ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय प्रभु श्री राम जी, जय भगवान श्री कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, आशीर्वाद एक बहुत अमोघ कवच होता है। जब किसी का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है तो वो जीवन भर तक के लिए, अगर जीवन भर तक के लिए दिया जाता है तो वो जीवन भर तक आपके साथ चलता है। प्रिय श्रद्धालु भक्तों, आशीर्वाद जब कोई भी व्यक्ति आपको देता है और हृदय की गहराई से देता है तो उस समय वो आशीर्वाद आपके लिए सदा फलीभूत होता है। और उस आशीर्वाद में एक विशेष ताकत होती है जो सतोगुणी होती है। आशीर्वाद जब कोई भी किसी का भी आपको मिलता है तो वो एक सतोगुणी स्थिति होती है, क्योंकि जब सतोगुण प्रबल प्रबल होता है व्यक्ति के अंदर तभी वो किसी को आशीर्वाद देता है। प्रिय श्रद्धालु भक्तों, जब कोई भी व्यक्ति आशीर्वाद देता है तो उसकी वाणी पर ध्यान अवश्य देना चाहिए। वो किस तरह से आपको आशीर्वाद दे रहा है और आपके बारे में वो क्या कह रहा है, इस पर ध्यान अवश्य आपको देना चाहिए। और इसी से आप समझ पाएंगे कि जिसने भी आशीर्वाद दिया है वो आशीर्वाद आपके लिए वास्तव में फलीभूत होगा भी या नहीं। आशीर्वाद जब भी कोई देता है तो अपनी प्रसन्नता से ही देता है। अगर कोई भी अप्रसन्न है तो वो आपके लिए आशीर्वाद कभी नहीं देगा। लेकिन जब कोई प्रसन्न होता है और बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है, बहुत ज़्यादा संतुष्ट होता है और बहुत आभारी होता है आपका हृदय से, तब वो आपको आशीर्वाद देता है। लेकिन आशीर्वाद देने की वाणी और उसका तरीका भी आप ठीक से समझ लीजिए, ताकि आप जान सकें कि आपके लिए जिसने भी आशीर्वाद दिया है उसका आशीर्वाद वास्तव में आपके लिए कभी फलीभूत होगा भी या नहीं। प्रिय श्रद्धालु भक्तों, जब कोई ये कहे कल्याण हो, सदा निश्चिंत रहो, जीवन सुखी बना रहे, ठीक ठाक जीवन चलता रहे, जाओ खूब धन कमाओ, ये सब एक कहने का जो ढंग है, जिस तरीके से मैंने आपसे कहा है, इस तरीके से जो लोग कहते हैं वो बस एक वर्ण शब्द बोल रहे हैं। आशीर्वाद का कोई भाव या भावना उनके अंदर नहीं है। ये शब्द हृदय से उनके नहीं निकलते हैं और इसमें किसी भी प्रकार की शुद्धता नहीं होती और सतोगुण तो कदापि भी नहीं होता है। इसलिए आशीर्वाद देने वाले की वाणी पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि वो किस तरह से बोल रहा है। आप किसी ब्राह्मण को दान दे दीजिए या किसी पंडित जी को दान दे दीजिए तो तुरंत खुश होकर कहेंगे कल्याण हो, या कह देंगे अरे सब काम हो जाएगा। तो ये उनका आशीर्वाद नहीं है, ये प्रसन्नता है। जब आपने उनको कुछ दिया है, चाहे धन दिया हो या कोई भी चीज़ दी हो, जिसको पाकर उन्हें जो प्रसन्नता हुई, उस प्रसन्नता वश वो आपके लिए ऐसी वाणी बोल रहे हैं जो सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन वास्तव में ये फलीभूत होगी या नहीं, ये तो भविष्य में ही आपको पता चलता है। जब कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चे अपने माता पिता की बहुत सेवा करते हैं, असहाय माता पिता होते हैं, बेड पर पड़े होते हैं, बहुत सेवा करते हैं, तो उस समय माता पिता के हृदय से जब ये वाणी निकलती है, जब वो बच्चों के सिर पे हाथ फेरते हुए कहते हैं बेटा बहुत सुखी रहोगे तुमने हमारी बहुत सेवा की है, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखेगा। ये आशीर्वाद वास्तव में आपके लिए फलीभूत होता है, क्योंकि यहाँ पर माता या पिता ने या दोनों ने जिनकी सेवा आपने की है, उन्होंने हृदय की गहराई से आपको आशीर्वाद दिया है। यहाँ सतोगुण भी है और माता या पिता भी वो हैं, इसलिए उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया है। विश्वास मानिए कि यह आशीर्वाद आपके लिए जीवन भर फलीभूत होता रहेगा। और आज जब भी आप किसी संकट या परेशानी में
फंसेंगे तो यह आशीर्वाद आपके कवच का काम करेगा। इसी तरीके से जब आप किसी परहित का कार्य करते हैं और जिसका भी परहित करते हैं, वो जब बहुत आभारी आपका होता है, तो वो आपसे ये कभी-कभी कुछ ऐसा कहता है जो आपके लिए आशीर्वाद बन जाता है। जैसे, आपने मेरी बहुत सेवा की है, मेरी भगवान से प्रार्थना है कि भगवान आपको सदा सुखी रखे और धन-धान्य से परिपूर्ण रखे। आपका जीवन सुख सुख के साथ चले और आपका परिवार सुखी रहे। इस तरह से जब कोई भी आशीर्वाद आपको देता है, जिसका आप परहित करते हैं, हित करते हैं, तो वो समझ लीजिए कि वो भी सतोगुण से भरकर उसने सच्ची भावना से आशीर्वाद दिया है। आशीर्वाद का मतलब है आशीर्वचन, अर्थात ऐसे वचन जो बहुत ही सद्भावना से भरे हुए हैं, अच्छी भावना से भरे हुए हैं, शुद्ध भावना से भरे हुए हैं और शुद्ध भाव के साथ आशीर्वाद दिया गया है। आशीर्वाद देने वाले का भी अपनी आध्यात्मिक स्थितियाँ बहुत मजबूत होनी चाहिए। जो आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, भगवान की गहराई से जुड़े होते हैं, जब वो किसी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कल्याण हो, तो ये कल्याण हो जो शब्द होता है, समझ लीजिए आपका कल्याण अवश्य हो जाएगा। या जब वो किसी से कहते हैं मनोकामना पूर्ण हो तुम्हारी, तो ये उनकी प्रार्थना होती है अपने भगवान से आपके लिए। ऐसी स्थिति में ये आशीर्वाद भी आपके लिए सदा फलीभूत होता है। इसलिए जब भी कोई आशीर्वाद दे, आप उसकी वाणी और उसके कहने के तरीके पर अवश्य ध्यान दें और उसके बाद कोई विचार ना करें। जहाँ आपको लगे कि वाणी और कहने का तरीका से ऐसा नहीं लग रहा है कि आशीर्वाद फलीभूत होगा, तो कुछ उससे मत कहिए, क्योंकि उससे जो कहना था वो कह चुका और जो भाव उसके अंदर आपके प्रति आए वो उसने व्यक्त कर दिए। लेकिन जहाँ आपको लगे कि आप कि जिस व्यक्ति की वाणी और उसका भाव आपके प्रति आशीर्वाद देने का वास्तव में है, वहाँ उसके प्रति आप उसके समक्ष हाथ अवश्य जोड़ लीजिए। और अगर वो उम्र में बड़ा है या आपके माता या पिता हैं, तो आप उनके चरण स्पर्श अवश्य कर लीजिए, क्योंकि इस आभार के प्रति आपको भी कृतज्ञता अवश्य व्यक्त करनी चाहिए। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो भगवान का कार्य मानकर इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि भगवान का कार्य निरंतर आगे बढ़ता रहे। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए भगवान का कार्य आगे बढ़ाने के लिए। और अन्य भक्त और आप सबकी तरह अन्य भक्ति भी इस चैनल का आनंद लेते रहें, इसके लिए। और कमेंट्स बॉक्स में आप सब जो कुछ भी कहना चाहें वो अवश्य कहिए। भगवान और आप चैनल की प्लेलिस्ट जिसमें अत्यंत प्रिय वीडियोस डाले गए हैं, लंबे भी और छोटे भी, लॉन्ग भी और शॉर्ट भी, उन वीडियोस का भी आप आनंद अवश्य लीजिए। इसलिए भगवान और आप चैनल की प्लेलिस्ट भी आप अवश्य देखिए। आप सबका कल्याण हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय श्री प्रभु श्री राम जी, जय श्री भगवान कृष्ण जी।